हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी आर बोर्ड एसएससी में। दोस्तों, आज क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस की बात करेंगे, जहां पर चैप्टर आपके 3 दिए गए हैं। परमाणु अणु की बात करेंगे वो, और इस परमाणु अणु में हम क्या करेंगे, उस इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। कौन कौन से क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे क्या होते हैं टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक ना। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं बाबू कि परमाणु एवं अणु की हम बात करेंगे, जहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक होते हैं। इन टॉपिकों के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक ना। चलिए चलिए ठीक ना, हम बात करते हैं बाबू। तो बात करते हैं किसकी बाबू, परमाणु द्रव्यमान की। पहला टॉपिक बात करेंगे हम किसकी, परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे। परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, ठीक ना, किसकी बात करेंगे। यहां पर दिया है क्या परमाणु और अणु दिए गए हैं। हम क्या करते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे कौन कौन से होते हैं, इनकी हम क्या करेंगे, चर्चा हम करेंगे। देखिए क्या होता है, पहला होता है परमाणु एटॉमिक जो मास हमारा होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास हमारा होता है। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान हमारा क्या होता है, इसके बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक ना, किसकी बात करेंगे, परमाणु में एटॉमिक जो मास हमारा होता है। क्या होता है, एटॉमिक हमारा मास होगा। ठीक ना, किसकी बात करेंगे, एटॉमिक मास की हम बात करेंगे। ठीक ना, एटॉमिक क्या होता है, एटॉमिक जो हमारा होता है मास बाबू, उसकी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आखिर क्या होता है, देखिए एटॉमिक हमारा मास क्या होगा बाबू। ठीक ना, एटॉमिक मास हमारा क्या होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। अगर हम इसको समझे परमाणु द्रव्यमान को आखिर होता क्या है, तो किसी भी तत्व के जो एक परमाणु हमारे होते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान, मान लेते हैं कोई भी तत्व जैसे कार्बन है, कार्बन का एक तत्व का जो एक द्रव्यमान हमारा होता है, एक परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी तत्व क्या होता है, एक परमाणु द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। इससे परमाणु द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करेंगे, यू से प्रदर्शित करेंगे बाबू। और कौन कौन से हमारे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है, इसका एक होता है परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है। क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे। ठीक ना, तो यहां पर भाषा लिखेंगे किसी भी तत्व का, क्या करेंगे, लिखेंगे बाबू यहां पर किसी भी तत्व का। किसकी बात करेंगे, किसी भी तत्व का एक, किसी भी तत्व का क्या लिखेंगे, किसी भी तत्व का एक। और मान लेते हैं कार्बन जो दिया है, तो कार्बन का क्या होगा, हमारा एक परमाणु होगा ना। तो किसी भी तत्व का एक परमाणु, किसी भी तत्व का क्या लिखेंगे, एक परमाणु। द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान परमाणु बोलते हैं। किसी भी तत्व का क्या होता है, एक जो परमाणु होता है, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान इसको हम बोलते हैं। ठीक ना। अगर हम बात करते हैं कि इसको किसे प्रदर्शित करते हैं, तो बाबू इसको प्रदर्शित करेंगे किसे, इस परमाणु द्रव्यमान को, इसे परमाणु द्रव्यमान का इकाई यू से हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान को लिखेंगे यहां पर क्या, परमाणु द्रव्यमान को यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। अगर हम जैसे में बात करते हैं, तो जैसे में क्या होगा बाबू, किसकी बात करेंगे, जैसे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे में हमारा क्या होता है। ठीक ना, क्या करेंगे, जैसे में अगर बात करते हैं बाबू, जैसे में क्या होगा, तो हमें अभी ने बताया, हमको अभी चर्चा हमने किया कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक ना, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन को लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बाबू, तो 1 होता है। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। उस तरह क्या होता है, नाइट्रोजन हमारा होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 हो जाएगा। ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर अगर हम बात करें किसकी, इसकी, इस क्रिया को हम बात करेंगे, जो हमको ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। और यहां पर लिखे एटॉमिक जो मास होता है, क्या होता है, इसको परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे यहां पर, परमाणु
द्रव्यमान, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। और क्या होता है इसको, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है और नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है। तो इसके अनुसार क्या करते हैं? परमाणु द्रव्यमान लिख देते हैं। अगर हम बात करें और भी चीज़ों की, जैसे हम बात करते हैं, और भी हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान में, अगर और भी बात करेंगे जहाँ पर क्या होते हैं, ऑक्सीजन हमारे आते हैं ना। ऑक्सीजन हो गया और सोडियम हो गया, ऑक्सीजन होता है, सोडियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। तो लिख लेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन, सोडियम और क्या होते हैं? सोडियम। और क्या होते हैं यहाँ पर? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम हो जाएगा। कितना हमारे होते हैं इनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। कितना कितना हमके इसके होते हैं इनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बाबू, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 हमारा होता है। अगर वही हम सोडियम की बात करें 23 होता है, और मैग्नीशियम की बात करें तो कितना होता है? 24 होता है। कितना होगा? 24 होगा। और जो हमको ये दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं बाबू। ये हिस्सा को क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। इसको क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक ना। उस तरह अगर हम बात करते हैं, आगे भी चर्चा हम करेंगे, जैसे और भी सारे क्या होते हैं हमारे तत्व, हमारे उन तत्वों की अगर चर्चा करते हैं जहाँ पर क्या होता है, सल्फर ले लो, क्लोरीन ले लो, क्या होते हैं, कैल्शियम ले लो, सल्फर ले लो, क्लोरीन और कैल्शियम ले लो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन हमारा, जैसे यहाँ पर सोडियम हो गया 23 हो गया, मैग्नीशियम 24 हो गया, तो सोडियम का ये हमारा सीधा नहीं होता, यहाँ पर दशमलव सोडियम क्लोरीन को लेते हैं। किसको लेते हैं? क्लोरीन को। जैसे क्लोरीन होता है 35.5 होता है, सल्फर होता है हमारा 32 होता है, कैल्शियम 40 हमारा होता है। तो जो हमारा सल्फर होता है, सल्फर कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर कितना हो जाएगा हमारा? 32 हो जाएगा। अगर वही हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करें किसकी, क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का हमारा कितना होता है? 35 दशमलव कितना होता है? 5 होता है। 35 दशमलव कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है बाबू? 35.5 होता है। और कैल्शियम की बात करते हैं तो कितना हमारा होता है कैल्शियम का? तो कैल्शियम का हमारा हो जाएगा कितना? यहाँ पर 40 हो जाता है। कितना होता है? 40 होता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम याद कर सकते हैं बाबू। क्या करेंगे ऐसे, इस चीज़ को, ये हमारा जो दिखाई दे रहा है इसको हम गोला जो बना रहे हैं, ये क्या होता है? परमाणु हमारा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। तो ये हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास था परमाणु द्रव्यमान। किसी भी तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान को यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? यू से प्रदर्शित करेंगे। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गई, कैल्शियम हो गई, ये बहुत सारे क्या होते हैं हमारे तत्व होते हैं जिनके द्वारा क्या करते हैं हम परमाणु क्रमांक की क्या करते हैं? बातें करते हैं। अगर वही हम चर्चा करते हैं, अगला टॉपिक की बात करते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है, जिसको हम यू से, अभी हमने पढ़ा नहीं है, परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो परमाणु द्रव्यमान क्या होती है? इकाई बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? यहाँ पे लिख लेंगे, देखो लिखेंगे क्या? परमाणु द्रव्यमान इकाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। यू से लिखा जाता है। यू से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? यू से लिखा जाता है। किससे लिखा जाएगा बाबू? यू से लिखा जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी चर्चा हम क्या करेंगे अगले टॉपिक में करते हैं। अगला टॉपिक हमारा यही बन के आएगा कि जो हमारा क्या है, परमाणु द्रव्यमान जो दिया गया, क्या दिया गया है, ये जो हमारा क्या दिया गया परमाणु द्रव्यमान इकाई जो यू होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में क्या करते हैं हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो ये थे हमारे क्या परमाणु अणु से पहला टॉपिक था एटॉमिक मास द्रव्यमान। किसी भी तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी तत्व का जो एक परमाणु होता है उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान हम बोलते हैं, ठीक ना। चलिए हम आगे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, किसकी बात करेंगे? अगले टॉपिक की हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, तो बात करते हैं किसकी? परमाणु द्रव्यमान इकाई की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? परमाणु द्रव्यमान इकाई की बात करते हैं। किसकी? यहां पर लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू हम बोलते हैं। ये क्या होता है? यू की हम बात करेंगे, ठीक ना। क्या होते हैं? यू हम बोलते हैं। यू क्या होती है, ठीक ना। तो अब देखिए इसकी हम बात करते हैं कि परमाणु जो हमारा क्या होता है, ये जो परमाणु द्रव्यमान इकाई होती आखिर होती
क्या है, इसकी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं बाबू कि परमाणु द्रव्यमान इकाई हमारी होती क्या है। ठीक ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान देते हैं बाबू, परमाणु द्रव्यमान इकाई हमारी होती क्या है। देखो परमाणु द्रव्यमान इकाई जो हमारी होती है, कार्बन, जैसे मान लेते हैं कि कार्बन को हम ले लेते हैं, तो कार्बन का कितना होता है, 12 हमारा होता है, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वां भाग का एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 U होता है। कितना होता है, 1 U हमारा होता है। ठीक ना। तो इस चीज को क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई को लिख लेते हैं ताकि हमको क्या होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना। तो लिखेंगे कार्बन जो होता है, कार्बन के मान लेते हैं कितने, 12 होते हैं, तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान, तो लिखेंगे क्या बाबू, कार्बन 12 के, यहां पर लिखेंगे क्या, कार्बन 12 के, कार्बन 12 के क्या लिखेंगे, एक परमाणु द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, एक परमाणु द्रव्यमान। देखेंगे यहां पर कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वां भाग, क्या होता है, 1 में मतलब 1 में कितना हो जाए, 12वां भाग को। ठीक ना, 1 में 12वां भाग को। ठीक ना। यहां पर लिखे परमाणु के द्रव्यमान के 1 में कितना, 12वां, 1 में कितना हो जाएगा, यहां पर 1 में कितना, 12वां भाग, 12वां भाग को एक, क्या होते हैं, एक परमाणु, एक परमाणु, कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वां भाग का एक परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाता है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाती है। एक परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान इकाई 1U, 1U कहते हैं, 1U कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा, 1U कहते हैं। ठीक ना। अब यहां पर देखिए, एक कार्बन परमाणु की बात कर रहा है, उसका 1/12वां भाग, मतलब एक जो हमारा कार्बन होगा, उस कार्बन का कितना होता है, 1/12वां भाग 1U के बराबर होता है। यहां पर जो बात करते हैं क्या, कि एक जो हमारा कार्बन है, एक जो हमारा क्या है, कार्बन है, इस कार्बन के कितने हमारे होते हैं परमाणु द्रव्यमान, 12 होते हैं, ये तो जानते हैं, कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु हमारे होते हैं। इतना समझते हैं, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं, कह रहा है कि एक कार्बन परमाणु के क्या होते हैं, 1/12वां भाग, उसका कितना होता है, इसका अगर बात करते हैं, उसका कितना हो जाए, कार्बन का 1 कितना, 12वां, 1 में 12वां क्या हो, भाग जो हमारा होता है, भाग किसके बराबर हो जाता है, तो कितने, किसके बराबर होता है, 1U के बराबर हो जाता है। किसके बराबर होता है, 1U के बराबर हमारा हो जाता है। यही कह रहा है कि 1 में 12वां भाग जो हमारा होता है, किसके बराबर होता है, 1U के बराबर हो जाता है। कार्बन परमाणु के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वां भाग को एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को कितना बोलते हैं, 1U बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1U हम बोलते हैं। या परमाणु की जो कह रहे हैं यहाँ पर, परमाणु द्रव्यमान के 1 में जो 12वां भाग को क्या होते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। क्या होते हैं, इकाई को 1U बोलते हैं। ये हमारे होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के इकाई हमारे होते हैं। ठीक ना। आगे हम चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, देखिए दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं बाबू। दूसरा टॉपिक क्या दिया है, अगला हमारा टॉपिक बनेगा क्या, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु हमारे किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, हम अणु को देख लेते हैं, अणु हमारे क्या होते हैं। ठीक ना। किसकी बात करेंगे, अणु की हम बात करेंगे कि अणु हमारे क्या होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अणु जो होता है, क्या होता है, अणु की बात करते हैं। ये अणु होता क्या है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अणु होता क्या है, दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध होते हैं। जैसे दो या दो से क्या है, अधिक परमाणु हैं, उनके बीच क्या होता है, रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो सबसे छोटी स्वतंत्र कण बनाते हैं। क्या होते हैं, सबसे छोटी स्वतंत्र कण बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसे अणु हम कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो सबसे छोटी स्वतंत्र कण बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पर दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु यहाँ पर लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक परमाणु लिखेंगे यहाँ पर, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक परमाणु, ठीक ना। यहां पर हो गया, मतलब क्या होगा, कोई भी हम तत्व लेंगे तो उसमें क्या होंगे, दो से क्या करें, अधिक हम परमाणु वाले लेंगे। दो या दो से क्या लेंगे, अधिक परमाणु वाले लेंगे हम, ठीक ना। तो परमाणुओं का रासायनिक बंध तो होगा ना, तो रासायनिक बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़कर, रासायनिक बंध द्वारा क्या करते हैं, जुड़कर, किस क्या बोलेंगे, रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर, किसके द्वारा, रासायनिक बंध के द्वारा जुड़कर, रासायनिक बंध के द्वारा जुड़कर क्या करते हैं, यहां पर जुड़कर, रासायनिक बंधों के द्वारा क्या करते हैं, वह जुड़कर क्या करते हैं बाबू, जो सबसे छोटी स्वतंत्रता होती है, जो सबसे छोटी स्वतंत्रता क्या कहते हैं, जो सबसे छोटी स्वतंत्र, स्वतंत्र जो सबसे क्या होती है, छोटी स्वतंत्र हमारी कण होती है, कण बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कण को बनाते हैं, बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे उसे अणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अणु कहते हैं, क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, अणु हमारी होती है, क्या होता है ये हमारी अणु होती है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, जैसे क्या होता है, हमने दो या दो से अधिक बात किया ना, तो जैसे बात करते हैं कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कितने होते हैं, दो परमाणु हमारे होते हैं, कितने होते हैं हमारे, दो परमाणु हमारे होते हैं। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कितने होते हैं, दो परमाणु हमारे होते हैं। H2 जैसे बनता है, H2O बन गया तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं। NH3 हो गए तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तीन परमाणु हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कितने हमारे, दो परमाणु हमारे हैं। तो यहाँ पर क्या करें, H2 और O2 को ले लेते हैं। उदाहरण में हम क्या लेंगे, उदाहरण की हम बात करते हैं तो क्या होते हैं उदाहरण में, तो उदाहरण में हमारा क्या होगा, H2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। इस तरह हम क्या लेंगे, O2 को लेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये हमारी क्या होती क्रिया होती है। H2 और किसकी बात करते हैं, OH2 की हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, OH2 की बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं, H2 हमारा हो गया, H2O बन गया, ठीक ना। तो दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा क्या करते हैं, जुड़कर छोटी क्या कहते हैं, स्वतंत्र कण बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अणु हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अणु हम बोलते हैं, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, देखिए देखते हैं। आगे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बाबू, आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, हमने अभी बात की है, पीछे भी लिया था कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, परमाणु किस प्रकार क्या करते हैं, अस्तित्व में रहते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। जो हमारे परमाणु होते हैं बाबू, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, इनको हम देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, ठीक ना। परमाणु जो हमारे हैं किस प्रकार क्या करते हैं, अस्तित्व में रहते हैं, इनकी हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, ठीक ना। जो हमारे परमाणु होते हैं किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं बाबू, किस प्रकार क्या करते हैं, अस्तित्व में रहते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे, किस ना, क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे किसकी बाबू, परमाणु किस प्रकार क्या करते हैं, अस्तित्व में रहते हैं, किस प्रकार क्या करते हैं, अस्तित्व में रहते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, अस्तित्व, ठीक ना, किस प्रकार क्या करते हैं, अस्तित्व में ये हमारे रहते हैं, ठीक ना। तो देखिए हम किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, इनकी हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं बाबू, किस प्रकार अस्तित्व में रहेंगे। पहला हमारा होता है, अधिकांशतः परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। अधिकांशतः परमाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये तीन रूपों में होते हैं। तो कैसे रूप में अस्तित्व की बात करेंगे, अणु, आयन, यौगिक, ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ये तीन प्रकार क्या होते हैं हमारे पाए जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, अधिकांश जो क्या होते हैं हमारे परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, अधिकांश परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, लिखेंगे क्या, अधिकांश, अधिकांश परमाणु स्वतंत्र रूप से
नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना। अधिकांश परमाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या होता है, तीन रूपों में रखे जाते हैं। तीन रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यहां पर लिखेंगे क्या, ये तीन रूपों में पाए जाते हैं, तीन रूपों में पाए जाते हैं। कौन कौन से हमारे होंगे, तो तीनों का क्या करते हैं, यहां पर हम नाम लिख लेते हैं। तीनों हमारे कौन कौन होते हैं, ठीक ना। तीनों क्या करेंगे, हम नाम लिख लेते हैं बाबू। तीनों आखिर होते कौन है, तीनों की हम चर्चा करेंगे। पहला होता है अणु, आयन, यौगिक होता है। क्या होता है, अणु आयन की बात करते हैं। क्या हो गया, अणु हो गया, आयन हो गया, और तीसरा क्या होता है, यौगिक होता है। ये तीन चीज हमारे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे तीन हमारे होते हैं। अगर हम बात करते हैं परमाणु की किस प्रकार अस्तित्व को रख सकते हैं, तो परमाणु को अस्तित्व को रखने के लिए क्या कंडीशन हमारी होती है, तो अगर हम बात करते हैं केवल निष्क्रिय गैस हमारे होते हैं, जैसे मान लेते हैं केवल क्या है इसमें निष्क्रिय गैस हो हमारे, जैसे क्या होता है हीलियम होता है, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ये निष्क्रिय गैस हमारी होती है। तो क्या होती है, जो स्वतंत्र परमाणुओं के रूप में रहती है, क्या होती है, स्वतंत्र परमाणुओं के रूप में रहती है। इसलिए परमाणु किस प्रकार अस्तित्व करता है, उनकी हम चर्चा इसमें किए हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, देखेंगे यहाँ पर तो केवल निष्क्रिय गैस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख लेंगे बाबू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल निष्क्रिय गैस। क्या लिखेंगे, केवल क्या होता है, हमने क्या बोला, केवल निष्क्रिय गैस बोला। क्या बोला, निष्क्रिय गैस, केवल निष्क्रिय गैस। क्या होते हैं, केवल जो निष्क्रिय गैस होते हैं, जैसे क्या होती है, यहां पर क्या होगा, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ठीक ना। और ये हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है क्या, हीलियम होती है। क्या होती है, हीलियम हमारी होती है, He हो गया। ये जो क्या होते हैं, निष्क्रिय गैस, हीलियम, नियान, आर्गन स्वतंत्र परमाणु के रूप में रहती है। क्या करती है, स्वतंत्र परमाणु के रूप में रहती है। क्या करती है, स्वतंत्र परमाणु के रूप में रहती है। क्या करती है, रूप में रहती है। ये स्वतंत्र परमाणु का क्या करती है, रूप में रहती है। इसलिए यहां पर देखा जाए अणु, आयन और यौगिक हमारे क्या होते हैं, तीन होते हैं। केवल निष्क्रिय गैस होते हैं जो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप में क्या करते हैं, रहते हैं। अणु की हम बात करते हैं, इसमें अणु क्या होते हैं, एक दो अणु तीन है। आयन में क्या होता है, अणु की हम बात करते हैं, जैसे अणु में क्या होंगे, हमारे जो अणु होते हैं, अणु में क्या होते हैं, ये हमारे क्या हो गए, अणु होते हैं। ये क्या होते हैं, अणु हमारे हो जाएंगे। अगर वही बात करते हैं आयन में, तो आयन में कैसे हम चीनेंगे, आयन की बात करते हैं तो क्या होता है, आयन में क्या होता है, यहाँ पर त्यागने और ग्रहण करने की होती है। जैसे क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन होता है। क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन की बात करते हैं। सोडियम और क्लोरीन हमारे क्या होते हैं, जैसे क्या हो गया, यहाँ पर एक सोडियम, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, तो ये इस पर क्या होता है, प्लस होता है, और इस पर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हमारे प्लस माइनस क्या होते हैं, आयन हमारे होते हैं। क्या होते हैं, आयन हमारे होते हैं। यौगिक की बात करते हैं, क्या यौगिक होता है, जैसे यौगिक में अगर देखेंगे, किस में बात करेंगे, यौगिक में बात करेंगे, तो यौगिक में क्या होते हैं, जिससे क्या हो गया, H2O हो गया। क्या हो गया, H2O हो गया, मतलब O हमारे होते हैं, और क्या होते हैं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, एक हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर होता है, और एक हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पर होता है। मतलब क्या होते हैं, दो हमारे हाइड्रोजन इसमें पाए जाते हैं। क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन इसमें क्या होते हैं, ठीक ना। यौगिक में क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन हमको दिया गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, यौगिक हमारे होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। तो इस तरह हमने देखा, इस तरह हमने बात किया बाबू कि आज की क्लास में हमने देखा परमाणु के अणु में हमने चार महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात किया। फिर क्या करेंगे, अगले वीडियो में क्या करेंगे, इससे और भी क्या करेंगे, तीन चार क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए क्या करिए बाबू, यहां तक अब सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर देखिए, पहला हमारा यही था ना कि परमाणु और अणु क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, इसको पढ़ा करिए लिखकर, ठीक ना। और आगे हम देखते हैं आगे हमारा क्या होता है, ठीक ना। हो गया, आगे ले लीजिए, ये दूसरे कर लीजिए बाबू। ये दूसरा क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई यू होता है। कार्बन परमाणु की एक परमाणु, ये हमारे होते हैं 1 U के बराबर क्या होता है, ठीक ना। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या है, तीसरा
ये तीसरा अणु आता है। अणु क्या होते हैं, यहाँ पर अणु को ले लीजिए, यहाँ पर अणु हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। और हमारा चौथा क्या होगा, हमने देखा क्या कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, ये परमाणु अस्तित्व की बात करते हैं। तीन हमारे होते हैं, कितने, एक, दो और कितने होते हैं, तीन हमारे होते हैं। और तीनों कैसे कैसे होते हैं हमने बताया। और ये केवल निष्क्रिय गैस हमारे होते हैं, जो हीलियम, नियान और आर्गन जो होते हैं स्वतंत्र परमाणु के रूप में क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 टॉपिक के बारे में हमने बात किया और चारों टॉपिक आपको समझ में आएंगे, उम्मीद करता हूँ बाबू। ठीक ना। फिर मिलते हैं, क्या करते हैं, एक नई वीडियो में एक नए क्या करते हैं टॉपिक के साथ, अणु और परमाणु में, क्योंकि ये 4 हमारे थे महत्वपूर्ण टॉपिक। और फिर क्या करेंगे, अगले वीडियो में लेके आएंगे 4 महत्वपूर्ण और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद,